फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग जिस तरह आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन अर्निंग, उसी तरह ही आप कह सकते हो कि फ्रीलांसिंग भी एक ऑनलाइन अर्निंग है। बट इसमें ये है कि आपको मतलब बहुत से लोग कहते हैं ना ऑनलाइन अर्निंग डिफरेंट वे से होती है, इस तरह क्लिक करो, इस तरह क्लिक करो, फिर उसमें फ्रॉड भी आ जाते हैं। सबसे एक्चुअल जो चीज़ है ऑनलाइन अर्निंग वो आपकी फ्रीलांसिंग है। इसमें काम क्या करते हो आप अपनी सर्विसेज देते हो, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलते हैं जो कि डॉलर्स की फॉर्म में होते हैं, आप कह रहे हैं पाउंड्स की शक्ल में होते हैं, कुछ वेबसाइट्स पाउंड्स में देती हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं। तो आप अपने घर में बैठ के इसके जरिए डॉलर कमा सकते हो आप। फ्रीलांसिंग, अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, इसकी कैटेगरीज क्या है, किधर किधर से होती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको फ्रीलांसिंग की जस्ट समझ आ जानी चाहिए। क्या होता है फ्रीलांसिंग में? आप अपनी सर्विसेज देते हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, वो सर्विसेज किस टाइप की होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो इस वक्त ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट से अपनी फील्ड से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, आप क्लाइंट को वेबसाइट बना के देते हो। वो वेबसाइट आप कंप्लीट भी बना के देते हो, किसी को कुछ दो पार्ट्स बनवाने हैं, दो पेज बना के देते हो, किसी को अपनी वेबसाइट फिक्स करवानी है, आप उसमें फिक्स उसको एरर फिक्सिंग करके देते हो। ज्यादा चीजें होंगी ना। आप देखें एक दुकानदार बैठा है जो चेयर बनाता भी है, चेयर खराब है उसको ठीक भी करता है, टूटी हुई चेयर की जोड़ता भी है, उसकी मरम्मत भी करता है, तो उसके पास ज्यादा चांस है काम आने के। तो इसीलिए देखो वेबसाइट बनाना भी, वेबसाइट को आप कह लें कि अपलोड करना, लाइव करना भी एक काम है। वेबसाइट में कोई एरर आया उसको फिक्स करना भी एक काम है। वेबसाइट में एक पेज ऐड करना, दो पेज ऐड करना है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर आप वेबसाइट बना के देते हो। आपने देखा होगा जो इस वक्त ज्यादा ट्रेंड चला हो शॉपिंग वेबसाइट का, लोग अपने स्टोर खोलते हैं, अपने बनाते हैं। पाकिस्तान में तो देखें दराज है जो कि बदनाम हो चुका है काफी हद तक, ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बाहर चलती ही ऑनलाइन चीजें हैं, ऑनलाइन ही शॉपिंग। दरा दूसरे ये अमेजोन कहाँ चला गया, दुनिया का वो अमीर तरीन बंदा बन गया, कभी पहले पे आता है कभी दूसरे पे आ जाता है। तो किस बेस पे है वो? अमेजोन की बेस पे है। अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है क्या उसमें दुनिया जहान की चीजें बिकती और खरीदी जाती हैं बस, और क्या होता है अमेजोन के अंदर? यही है ना, अपनी अपनी दुकानें या ऑनलाइन डिजिटल बिजनेसेस हैं। तो आप उस तरह की मतलब अपनी शॉपिंग वेबसाइट्स क्रिएट करते हो ना। क्लाइंट कहता है मैंने अपना स्टोर बनाना है, भैया आप उसको स्टोर क्रिएट करके दो, क्लाइंट उससे अपने पैसे कमाएगा चीजें बेच के, आपने उसको स्टोर बना के देने के पैसे ले लेने हैं, आपने उसको स्टोर बना के देना। वो सब इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, कोडिंग विदाउट कोडिंग वो सब कैसे लेके चलना है। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट आपके पास एक फील्ड है। दूसरी फील्ड में आ जाते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड होती है। ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग उसमें आ जाती है। उसमें आप क्लाइंट का फेसबुक का पेज बना कर देते हैं। इनके पास पैसे होते हैं ना, ये छोटे छोटे काम भी नहीं करते। जब हमारे पास भी पैसे आ जाते हैं तो हम भी फिर बर्गर से पिज्जे पे, पिज्जे के ऊपर फिर चलते हैं इस तरह। तो ये इस तरह जब बंदे के पास पैसा आता है फिर वो छोटे मोटे काम खुद नहीं करता, वो फिर बंदे हायर करता है। ठीक है, तो यही वाला काम यहाँ पर फेसबुक का पेज क्रिएट करना कितना मुश्किल काम होता है, बट फेसबुक पेज क्रिएशन की गिग्स निकाल के देखिएगा फाइवर पे, कभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दिखाता जाऊंगा, तो उसकी गिग निकाल के देखिएगा फाइवर पे। तो बहुत ज्यादा, बहुत सिर्फ पेज क्रिएट करना है, क्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं। फेसबुक का पेज क्रिएट करना, कोई शॉप वगैरह उसकी अगर सेट करनी वो करना है, उसका बैनर लगा देना, एक दो पोस्टिंग कर देना है, को मिनिमम 10-15 लाइक लेके दे देने, 20 लाइक लेके। फील्ड नहीं है मेरी, फील्ड नहीं है, मैं आपको फील्ड सारी पढ़ाऊंगा बताऊंगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग है इसके अंदर। इसके अंदर आप एड सेट करते हो, क्लाइंट आपको कहता है कि जी मैंने अपने बिजनेस का ऐड चलवाना है, तो आप वो करते, स्किल आपके पास है, आपको वन टाइम के पैसे मिलने हैं वो चीज की। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये होगी। तीसरी चीज आ गई ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आप क्या करते हो, लोगो डिजाइनिंग आती है आपकी, लोगो क्रिएट करते हो, फ्लायर्स बनाते हो, बैनर बनाते हो। ये छोटी फील्ड नहीं, बहुत बड़ी और डीपली चीजें होती हैं इसके अंदर। इसमें क्रिएटिविटी होती है माइंड की, जो कि मैं समझता हूँ गॉड गिफ्टेड होती है चीजें। क्रिएटिव होना किसी भी बंदे का, कोई बंदा स्किल याफ्ता हो सकता है, उसका स्किल पॉलिश हो सकता है, क्रिएटिविटी पॉलिश नहीं होती। मैंने जो हिसाब लगाया है, हाँ, उतार चढ़ाव 19-20 का फर्क आ जाता है। क्रिएटिविटी गॉड गिफ्टेड होती है, लड़कियों में ज्यादा होती है क्रिएटिविटी, फीमेल्स के अंदर जो होती है। तो इस तरफ ज्यादा ट्रेंड भी काफी फीमेल्स का भी होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपको पता चल गया। इसमें बैनर्स वगैरह फ्लायर बनाते हैं आप, जो फेसबुक की पोस्ट है सारी आपको पता है
कि पिक्चर क्या होती है। पिक्चर एक कमाल की परसेप्शन होती है। पिक्चर देखते ही बिजनेस आपका डिफाइन हो जाता है। ठीक है, आपको पता चल जाता है पिक्चर देखिए किस चीज का ऐड हो सकता है। तो पिक्चर अच्छा भी पिक्चर वही होता है, तस्वीर अच्छा भी वही होता है, लोगो आपका अच्छा भी वही होता है जो सारी परसेप्शन लेके बैठा हो, जो हर चीज डिफाइन कर रहा हो कि हाँ भाई इसके पीछे ये कहानी है। लोगों से समझ आ जाए आपको, उसकी तस्वीर से समझ आ जाए आपको कि इसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, वो असल पिक्चर आपका होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक ग्राफिक डिजाइनर है वो मद्देनजर रखता है। ठीक है, उसको देख के करनी पड़ती है। मैंने 3 फील्ड्स बताई। चौथी आप देख ले, इसमें वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिट करना। वीडियो एडिटिंग के पक्के बंदे भी मिल जाते हैं, ये सब में पक्के बंदे मिल जाते हैं जो आपके बायर्स हैं। तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपके उसके साथ कितना फ्री होते हो, कैसी बात करते हो आप, उसको अपना मतलब बिना बना लेते हो गर्विदा, और फिर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपको दो। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी मतलब डिपेंड करती है इस चीज़ में। ठीक है, तो उसमें आपका लैक नहीं होना चाहिए। वो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे कि उन चीज़ों को हमने कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, अच्छा वीडियो एडिटिंग के अंदर अब वीडियो को एडिट करना होता है। आप देखिए इंसान कोई भी एक स्किल ही कर सकता है। अब अगर एक कोई शाहिद अफरीदी है तो वो क्रिकेटर है, वो पॉलिटिशियन बाद में आके बन सकता है ना, अभी क्रिकेट छोड़ के पॉलिटिशियन बन गया। वो जज नहीं बन सकता, बट हम अपने ख्यालों में हर चीज बन जाते हैं। हम टीचर हैं, टीचर देखते हैं कि जी वो मतलब अच्छे कुमार हैं या कोई इस तरह का, हम उस तरह चले जाते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, यार काश कभी डॉक्टर होता। धक्के खाए कचहरियों में, ओए अपना वकील जो होता है, या हम खुद वकील होते। हमारी परसेप्शन चेंज होती रहती है ना, तो फिर वो नहीं इसमें होना चाहिए। एक स्किल को पकड़ लें आप कि हाँ भाई मैंने ये करना है, इसी के पीछे। हर बंदा उसमें हर स्किल में नहीं मास्टर हो सकता, ऑलराउंडर होते हैं कुछ ना कुछ, फिर भी उनका लैक होता है बनस्बत जिस बंदे की एक फील्ड है सिर्फ वेब डेवलपमेंट और उसका उस पर पूरी ग्रिप है। एक बंदे की थोड़ी वेब आती है, थोड़ी ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वो चीजें आती है, वो भी ठीक है, मैं नहीं कहता कि वो भी बुरा है। काफी लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं भाई, वो मल्टीपल स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। वीडियो एडिटिंग, वीडियो को एडिट करना। ठीक है, इसमें सिंगर्स के सॉन्ग होते हैं, वो आपको दे देते हैं कि जी मेरा ये सॉन्ग आने वाला है, इसको एडिट करें। इसमें बहुत सारी डिटेल होती है वीडियो एडिटिंग के अंदर भी। ये आपको कैटेगरी सर्च करके दिखाऊंगा। वीडियो एडिटिंग में गिग्स देखिएगा, कितनी गिग्स आती हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग के बाद वॉइस ओवर बड़ी चलती है, वॉइस ओवर इनसे भी ज्यादा। वॉइस ओवर से पहले आ जाए आपका आप कह लें कि एक्सप्लेनर वीडियो। वीडियो एक्सप्लेनर बहुत चलता है, वो एक वीडियो क्रिएट करना। अब वो वीडियो आपका व्हाइट बोर्ड एनिमेशन भी हो सकता है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है ना, जो आपने देखे होंगे वीडियो के अंदर, वो कार्टून्स जा रहे होते हैं और वो ऊपर बोला जाता है, या इस तरह की चीजें इधर उधर चल रही होती हैं वीडियो के अंदर, वो होती है व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। वो क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर से, क्रिएट करते हैं, उसकी बड़ी डिमांड है। आप उसका काम फ्रीलांसिंग पे कर सकते हो। तकरीबन तकरीबन हर स्किल का डिमांड है इधर। जो जो आपको आता है, जो जो आप सीख सकते हो, आप करते हो कि मैं ये काम करूँ, आपको मिलेगा यहाँ पे काम। आप जो आप देखते होंगे जोक्स भी आते हैं कि दुआ करने की भी गिग लोगों ने बनाई हुई है, जी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। तवीज़ धागे हैं जी, तवीज़ धागों की भी गिग आ जाती हैं। तो तकरीबन चल जाता है निज़ाम यहाँ पर सारा इस तरह ही है। अच्छा जी, और भी हैं कैटेगरीज। वॉइस ओवर बता रहा था मैं आपको, वो ये जो आपकी होती हैं, कोई एक आप ऑडियो किसी को भेजते हो या एक टेक्स्ट भेजते हो कि इसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, एक ऑडियो बना के हमें भेज दें। कि जी ऑडियो भी होती है, वीडियो भी हो सकती है इसके अंदर। वॉइस ओवर बेसिकली ऑडियो ज़्यादा बना के दी जाती है। आपने कंप्यूटर देखा होगा जो बोलते हैं आपका, ये भी वॉइस ओवर होती है। कि वॉइस ओवर अपने बिजनेस की आप चाहते हो कि कितनी भी रेडियो पे चलती है यार, डबल हार्स का फौलादी आटा। ठीक है, वो आपकी वॉइस ओवर्स इस तरह की होती हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। जरा फाइवर पे चलते हैं कैटेगरीज में। आपको अपने अकाउंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मैंने मेरा इससे पहले एक फाइवर का अकाउंट था जो कि बंद हुआ, उसके मेरे $13,000 थे, वो ऐप ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। वो बताऊंगा इन चीज़ों को कैसे कवर करना है आपने, कि आपके अकाउंट ख़राब ना हो, आपके अकाउंट बंद ना हो। ठीक है, फिर मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं आपको इसका विजिट कराऊंगा, इसका अपना अकाउंट दिखाऊंगा आपको, आपको मोटिवेशन मिलेगा इससे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, मैं आपको पहले कैटेगरीज दिखाता हूँ, फिर मैं अपने अकाउंट के बारे में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फाइवर पे चले जाते हैं। यहाँ पे आके हम फाइवर को सर्च करते हैं।
यहाँ पे देखें, हम चलते हैं फाइवर पे। अच्छा जी, रिप्लाई बाद में करते हैं इनको। ये मेरा फाइवर का अकाउंट है, हम स्विचिंग टू बाइंग में करते हैं। यहाँ पे आज यहाँ पे आप देखें, पहली है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर देख लें आप, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिज़ाइन, लोगो बनाते हैं, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, वो किताबचे बनते हैं कि कैसे ब्रांड को आगे लेके बढ़ना है, वो सारी चीज़ें। बिजनेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी, गेम आर्ट्स, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, ट्विच स्टोर, मुझे भी नहीं काफ़ी चीज़ें पता इसमें क्या क्या होती हैं, फोटोशॉप एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस। तो बेतहाशा कैटेगरीज है यहाँ पर, डिपेंड करता है आपके पास कौन सी स्किल है और क्या उस स्किल का काम है यहाँ पर या नहीं है। ठीक है, वेब एंड मोबाइल में देख ले, वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, ये आपको पीएचडी वगैरह होगी। ठीक है, सर वो इधर आ जाती है। जी जी सर, ये जो लोगो डिजाइन एंड बिजनेस कार्ड जो है, ये तो ऑलरेडी मैं मेरे पास स्किल है इसकी, तो ये मैं तो बना सकता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको गिग्स, देखिए मैंने एक जनरल तरीका बताना है गिग को बनाने का, कि गिग कैसे एसईओ में अपनी रैंकिंग में आएगी, वो तरीका बताऊंगा। वो तरीका आ गया तो फिर आप हर गिग बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हमारा काम है बताना और आपको गाइड करना है। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि गिगें आपकी रैंक में आएंगी। टाइम भी लगता है, फिर फाइवर का एल्गोरिदम चेंज भी होता है। जी जी सर जी क्वेश्चन करें। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि मैंने पहले वो कोर्स किया है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो अभी तक तो कोई ऑर्डर वगैरह नहीं हुआ, तो इसके क्या इशू हो सकता है? आपका ऑर्डर नहीं मिला, किधर से आपने किया ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स? जी सर, आपने समझ। जी मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आपने कोर्स किया था? सर हमने इधर टाटा बुलवाल से। अच्छा अच्छा, टैप डबल क्या, कितने क्लास के स्टूडेंट्स के आए थे ऑर्डर्स? सर कुछ के आ रहे थे बीच में, 2-3 के, ऐसे मुझे अच्छा तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 2-3 के तो सर ने जो शेयर किए थे ना, मतलब क्लास के साथ, वो मतलब कुछ पूछ रहे होते थे, तो ठीक है, वो चांदनी इसमें यही है स्टूडेंट्स। ना। मैं आपको बताता हूँ, इसमें यही होता है, ज्यादातर के नहीं भी आते, सारी क्लास के तो खैर नहीं होते ना, सारी क्लास अच्छी भी नहीं होती, सारे फिर लायक भी नहीं होते, एक जैसे माइंड भी नहीं होते सबके। तो कुछ सबसे पहले ये चीज याद इसमें रखें। सर एसईओ जो एसईओ का काम हो जाए ना, ठीक, वो एसईओ की मतलब सारा पता चल जाए ना, फिर तो ऑर्डर हाँ आ जाते हैं। हाँ, वो ये है कि देखिए उसमें भी फाइबर का एल्गोरिदम भी चेंज होता रहता है, फिर फाइबर की समझ भी नहीं आती किसी को वो करता क्या है। हम ऐसा भी होता है कि हम इतनी इतनी अच्छी चीजें बनाते हैं करते हैं गिग के अंदर, वो नहीं प्रमोट होती, फिर पता ही नहीं चलता वो कब प्रमोट हो जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज याद रखनी है, रिज़्क मुकद्दर का होता है। टाइम से पहले को नहीं मिलना, मिकदार से ज्यादा को नहीं मिलना। टाइम से पहले नहीं मिलना, मिकदार जो मुख्तस है बिल्कुल सर, उससे ज्यादा नहीं मिलना आपको। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? बिल्कुल। मेहनत करना, जी मेहनत सर। करना। ठीक है, तो वो क्या होता है कि माली का काम बस पानी लाना, आप लोगों ने सर पानी लगाना है। ठीक है, फिर फल लगाना है अल्लाह पाक ने, वो लगाए या ना लगाए। देखिए देर है, अंधेर नहीं है। उसकी नगरी में देर हो सकती है, आप कह सकते हैं कि अब नहीं होगा कल हो जाएगा, अंधेर नहीं है। अच्छे की उम्मीद रखें, बुरे की तैयारी करें। ठीक है, उम्मीद अच्छे की सर, यू रखें, कैरी ऑन। बुरे की तैयारी सर यू करें। कैरी जी ऑन। जी जी सर यू कैरी ऑन सब्जेक्ट। नहीं, सर ये क्वेश्चन नहीं टॉपिक से आपका, आगे। क्वेश्चन नहीं आपका। मेरे मुसलसल बोलने की वजह से आपको कुछ हुआ? क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? नहीं सर, मैं कह रही थी कि टॉपिक यानी इंटरप्ट हो गया ना, सेंटर में क्वेश्चन ज्यादा आ गया, तो आप उसको नहीं कैरी ऑन नहीं नहीं, वो सब्जेक्ट पे कोई लेके इशू नहीं, वो चले। कोई इशू नहीं। आप जहां से आपको लगे आपने वहीं पर रोक दें, वो कोई इशू नहीं है सर। चलें आगे। यस सर। अच्छा जी सर। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें सारी लिखी आ रही हैं। डिजिटल मार्केटिंग में चलते हैं तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मुझे भी इनका नहीं पता काफ़ी चीज़ों का, मतलब फील्ड नहीं है ये मेरे। तो आप देखिए, सबसे बड़ा उस्ताद आपका गूगल, गूगल यूट्यूब सेम चीज़, इधर से इतना पढ़ सकते हो, चीज़ को देखने की बजाय, वीडियो को देखने की बजाय पढ़ो। जो पढ़ के चीज़ समझ आएगी ना, वो देखने से नहीं आएगी। देखने से एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर होता है, जो आपका जनरल चीज है ना वो नहीं कवर होता, वो डिफाइंड टॉपिक जो उस वीडियो में होता है वही कवर होता है। लेकिन जो जनरल चीज है वो आपको रीडिंग से पता चलेगी,
इस चीज का काम क्या है, ये क्या क्या कर सकती है, वो डिफाइन लिखा होगा वहां पे। वीडियो में वो वही करेगा जो उसको वो स्पेसिफिक काम करने के लिए जरूरत पड़ी है। वीडियो में क्यों, यूट्यूब की वीडियोस हर एक यूट्यूब पे वीडियो पैसों के लिए अपलोड ही करता है ना ज्यादा, कि भाई चले हेल्प भी हो जाएगी। मैं नहीं कहता किसी की नीयत पे शक है, कोई हेल्प के लिए करते होंगे, बट एट द एंड पैसा आना होता है ना उस वीडियो से। तो फिर वो भी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, कितने मिनट की वीडियो बनाएं, क्या इस वीडियो में करें, हमने फालतू बात ही नहीं करनी इसमें, ये करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ये करूंगा तो छोटी हो जाएगी। अब लिखा हुआ क्यों बहुत ज्यादा अच्छा होता है, एक राइटर का काम होता है लिखना। वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा लिखूं, इतना ज्यादा लिखूं। वो क्यों चाहता है इतना ज्यादा लिखूं, उसने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है। एसईओ किस वेबसाइट की सबसे अच्छी होती है, जिसमें टेक्स्ट सबसे ज्यादा होता है, सर्च में टेक्स्ट आता है आपका, तो टेक्स्ट जिस वेबसाइट में जितना ज्यादा होगा उस वेबसाइट का एसईओ उतना अच्छा होगा। और फिर उस वेबसाइट पे आप अपने एड्स लगाओगे, आप गूगल से पैसे कमा सकते हो, गूगल एडसेंस से। मैं इसलिए कहता हूं कि जो लिखी हुई चीज होती है वो आपकी एग्जैक्ट भी होती है और आपकी ज्यादा सारी भी होती है, ज्यादा चीज डिफाइन होती है। तो पढ़ने की आदत डालो, टॉपिक को सर्च करो, आगे वेबसाइट को ओपन करो, पढ़ो। हम क्या करते हैं, वो 3 मिनट में काम कर दिया, उसने आधे स्टेप मिस किए, 3 मिनट में करके दे दिया। देखिए जो चीज मांगी जाती है वही चीज बनाई जाती है, जिसकी डिमांड होती है मार्केट में उसी तरह का माल तैयार होता है फिर। ठीक है, हमारी डिमांड क्या होती है, 3 मिनट में काम वाली वीडियो हो जाए। वो भी फिर ऐसे जुगाड़ करते हैं, आधे स्टेप मिस करके ऊपर 3 मिनट का आ रहा होता है जी, 3 मिनट में ये काम आपने सर्च किया, MS टीम को कैसे इंस्टॉल करना, एक 10 मिनट की है, एक 3 मिनट की है, और 3 मिनट वाली भी भाग के जाते हैं हम। टाइम नहीं है, पता नहीं क्या करना है टाइम का, एक मखसूस कर दिया टाइम, इस पे सीखना है तो उसमें सीखो भाई। तो ये नहीं हमारे साथ भी ऐसे ही ट्रेंड ही हमने सेट किया सबने, कि हम भाग के छोटी तरफ जाएंगे, हम नहीं देखते उसके पीछे पस मंजर क्या है। ये 3 मिनट की है, वो 10 मिनट की है, वो कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा ना, क्या उसने अपने घर की बातें बताई है उस 10 मिनट में, उस 10 मिनट में उसी टॉपिक के अबाउट बताया है, फायदा तो होगा ना, कि चीज पता चलेगी। हाँ जब जरूरत है कि हाँ जी अभी अभी बस सोल्यूशन चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, फिर कहें जी हम 3 मिनट वाली वीडियो को देख लें। तो आप तसल्ली के साथ पढ़िएगा, तसल्ली के साथ चलना है। 3 महीने, 3 महीने सब कुछ नहीं है, नहीं ऑर्डर आएगा कोई बात नहीं, आगे लेके चलना है इस फील्ड को। बच्चे क्या करते हैं, जैसे काफी लोगों ने किया, ग्राफिक डिजाइनिंग से ऑर्डर नहीं आया, टेक्निकल में आगे शायद उधर ऑर्डर गए, वो बंदे तो आप ही हो ना, बेशक फील्ड वो है, फील्ड ये है, मुकद्दर भी आपका ही है। तो मेन चीज आपका मुकद्दर है सबसे पहले। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, तजर्बाकार भी देखे होंगे, तनख्वाहें लाख लाख होती हैं, कंपनी को 40-40 लाख बना कर देते हैं सेल, 50 लाख महीने की सेल, अपनी महीने की 75,000 है, 80,000 है, लाख है। वो क्यों नहीं लीडर बन पाते, वो क्यों नहीं अपने बिजनेस स्टार्ट करते, मुकद्दर में नहीं है। मुकद्दर मांगा करो सबसे पहले, मुकद्दर अच्छा होगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। मुकद्दर में नहीं लिखी कोई चीज, मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत है, मेहनत भी एक स्टेप पीछे चला जाता है मुकद्दर के आगे। मुकद्दर में ही ना हो मेहनत करना, मेहनत करना ही मुकद्दर में ना हो। लोग कहते हैं ना कि मेहनत से चीजें मिल जाती हैं जी, हमारी मेहनत को बाद में लोगों ने मुकद्दर का नाम दिया कि इसका मुकद्दर था, इसकी किस्मत थी, ये ऊपर चला गया। हमारी मेहनत को लोगों ने किस्मत कह दिया, वाकई किस्मत थी, किस्मत में था मेहनत करना, किस्मत में नहीं था अप्लाई करना तो कहां से करते अप्लाई। तो पहले मुकद्दर मांग लिए करें अल्लाह से, मुकद्दर अच्छा होगा सारी चीजें अच्छी होगी, अर्निंग भी होगी, सारी दुनिया के मामला सेट हो जाएंगे। पैसा ही कुछ नहीं ना, पैसा हो गया, दूसरी चीजें फिट ना हुई, तो सारी चीजों को इक्वली चलना है। सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए ना आपको। जिस तरह एक कहने के मैंने भी जब स्टार्ट किया, जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने 15,000 रुपये पढ़ाया स्टार्ट में, 15-20 इस तरह बड़ी पे। आज मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ाने का लाख प्लस लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइवर मेरा अपना चलता है। मतलब कि किस वजह से है, सबसे पहले तो किस्मत में था। मैं नहीं कहता कोशिश साइड पे लगा दो, कोशिश को, किस्मत में था, मुकद्दर में था, अल्लाह पाक की मेहरबानी थी, सेटिस्फाइड लाइफ मिलनी थी, वो मिली है। इसके बाद मुकद्दर के कोशिश कह दें कि कुछ कोशिश भी थी। ठीक है, कि कोशिश से किस्मत बदल सकते हो, कोशिश से किस्मत बदल सकती हो, किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत में एड कंडीशन आपको बदल सकती है कि हाँ कि आपके मुकद्दर में है, नहीं मिलेगा इसको, हाँ अगर ऐसा करेगा तो फिर मिलेगा। हो सकता है ना ऐसा लिखा हो, ऐसा करेगा
इसके मुकद्दर में नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो फिर मिलेगा। तो ये समझे कि लिखा गया है कि ऐसे इसके मुकद्दर में नहीं है, हाँ मेहनत करेगा तो फिर मिलेगा, इधर ज्वाइन करेगा तो फिर मिलेगा। आ जाए जी, पहला दिन है, क्लास भी कंप्लीट करनी है, तो कहानियाँ सुन लें, अगर अच्छी ना लगें तो बर्दाश्त कीजिएगा। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भी। आज जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लिखना सीखें, लिखना सीखें, लिखना सीखें, लिखना सीखें। लिखने में क्या फ़ायदा आपका, आप अपने ब्लॉग बना सकते हो, आप अपना ट्रैफिक गेन कर सकते हो, आप अपने पैसे कमा सकते हो। एक ब्लॉगर को, एक वेब डेवलपर को मसला ही यही होता है कि उसके पास कंटेंट लिखने वाला नहीं होता, कंटेंट राइटर। मेरी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, कोई और डेवलपर है उसकी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, हमारी आप कह रहे हैं कि जो इंग्लिश है वो कन्वर्सेशन की हद तक होगी, हम किसी से बात ही कर पाएंगे। मैं भी बातों तक आती है, क्लाइंट से डील कर ली, बात कर ली, उससे डिफाइन कर ली चीजें। अगर मुझे कहे कि इस पे इतना सारा लिखना है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझे आता ही नहीं। ठीक है सर। जी जी सर मैंने गिग्स बनाई थी ये फाइवर पे, काफी अर्सा रखी थी, लेकिन कोई ऑर्डर ही नहीं आता। ये राइटिंग में भी की थी, डिजिटल मार्केटिंग में भी। ऑर्डर कैसे आएगा? ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। ऑर्डर आएगा आपकी इससे जो आप सामने मेहनत करोगे उस पर, जितनी आप डेडिकेशन रखोगे। फ्रीलांसिंग मैंने बड़ा आइडिया किया है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी मतलब है, आप जितनी इसको डेडिकेशन के साथ करोगे उतना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बॉल को दीवार के साथ मारोगे, जितनी स्पीड से मारते हो उतनी स्पीड से वापस आती है ना। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही है, जितनी मेहनत के साथ आप इसको लगोगे उतना तेज आपको ये रिस्पॉन्स करेगा। कहीं ना कहीं लैक रह जाता है। क्या आप जागते थे रात को 12 मतलब रात सारी फजर तक? मैं फजर के बाद सोता हूँ, ज्यादातर मेरा ये होता है कि मैं फजर के बाद सोता हूँ। तो क्या आप जागते थे वहां पे इतना? नहीं सर, मैं तो 11 बजे सो जाती थी। देखो तो वो क्या, उनके सुबह सुबह 10-11 बजे होते हैं, जब आप हमारे 11 बजते हैं ना, तो उनके ज्यादातर लगा ले 12 हो गए होंगे, 12 भी नहीं होते मेरे ख्याल में। ठीक है, तो जी हम भी सर। देखें सर जब बाय 10-11 रिक्वेस्ट बजे ही तो हम। फिर जी जी क्या करें? जब 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट ही सेंड कर दे, फिर उससे ज्यादा तो हम सेंड कर नहीं सकते ना। तो जाग के बैठ तो सकते हो ना, क्लाइंट तो आपको इनबॉक्स कर सकता है ना, ऑनलाइन तो रह जी सकते हो ना। ऑनलाइन ऑनलाइन एक बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप सामने ऑनलाइन बैठे हुए हो, आप देखते हो, मेरी बात सुनो, आप एक किसी दुकान पे जाते हो, वो दुकान बिल्कुल नहीं है, वो दुकान बिल्कुल नई दुकान है, आपने उससे पहले माल नहीं परचेज किया, आप उस दुकान पे गए हो, दुकान वाला है नहीं दुकान पे, वो पीछे गया, गोदाम में गया, इधर गया उधर गया, आप वेट ही नहीं करोगे, और चल यार चलिए किसी और के पास चलते हैं, अब ये आएगा ही नहीं। अगर वही दुकानदार, आपने उससे माल खरीदा हुआ है, बड़ा बहुत अच्छा बंदा है, तो कहीं गया भी हो ना, वेट करोगे, कॉल करोगे, छोटे बुला यार उनको, वेट करोगे उसका। यही चीज यहाँ पर, अगर आपके पास रिव्यूज हैं, अगर आपके पास ऑर्डर्स हैं, क्लाइंट आपका वेट भी करेगा, मैसेज करके भूल भी जाएगा जी, चले जा पाएगा ऑनलाइन फिर मैं बात करूंगा। लेकिन जब आप नए हो ना, क्लाइंट नहीं आपको मैसेज करेगा कि हाँ जी बंदा ऑफलाइन है, चौधरी साहब आएंगे, मैं मैसेज कर देता हूँ, रिप्लाई कर देंगे। हमेशा एट द स्पॉट काम करवाता है क्लाइंट, ज्यादातर ऐसा ही होता है। हमारी क्या होती है कि हम पैसे दें किसी को तो उसी वक्त काम मिले, उसी वक्त रिस्पॉन्स मिले, उसी वक्त रिप्लाई आए। यहाँ पर भी यही है, वो कहते हैं कि एट द स्पॉट काम करवाएं, क्या अब मैं इसको मैसेज करूं, ये फिर मुझे मैसेज करेगा, अब ये ऑनलाइन नहीं है, क्या पता जब ये मैसेज करे मैं ऑनलाइन नहीं हूं। वो किसको चूज करेगा? जो ऑनलाइन बैठा है। तो ऑनलाइन बैठने का फैक्टर ये है कि आपको, मैं यही तो कहता हूं, मुश्किल टाइम ही ये वाला है, ऑनलाइन बैठना है रात को, आना कुछ नहीं है, पल्ले कुछ नहीं आना, पैसा नहीं पड़ना, वही इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैंने भी स्टार्ट में ऐसे ही किया था कि मतलब अभी भी अब जब अब ये उस वक्त ये समझ ले कि आप अपने बिजनेस को सेट कर रहे थे। मुझे खुद पहला ऑर्डर कोई 40-45 दिनों के बाद मिला था, तो मुझे खैर जल्दी मिल गया था। मैं पहले भी काम करता था इस पे, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करता था, मैं कंपनीज के अंदर काम करता था, जिस तरह कि जी डायरेक्ट कोई प्रोजेक्ट आ गया, कोई इस तरह कर दिए तो मैं इस तरह कर रहा। मैं बेसिकली स्टार्ट मैंने टीचिंग से किया था, मैं एक टीचर था, मतलब मैं 8वें सेमेस्टर में था, 8वें से फिर मैं 7वें वालों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे मैं पढ़ता था। फिर वहीं से मेरी टीचिंग स्टार्ट हुई, फिर मैं स्किल में भी आ गया, फिर यहाँ पर भी टीचिंग। तो वो टीचिंग वैसे मेरा शौक है, जब मेरा दिल करता है मैं करता हूँ, जब मुझे लगे कि हाँ भी टीचिंग से फ्रीलांसिंग में मेरा कुछ हो रहा है तो मैं टीचिंग छोड़ भी देता हूँ। अभी देखिए फ्रीलांसिंग की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है मेरे नज़दीक, मैं कहता हूँ कि ये लाख रुपए की जो 4 घंटे की नौकरी है, इसको छोड़ के मैं अपना काम कर लूँ। नुकसान क्या होता है इसका? ये देखो, ये यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं, इनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा मैं, डंडी मारनी हो तो मैं छोड़ूं, 2 मिनट वीडियो रोकूं, इनको रिप्लाई करूं जाके,
ठीक है। अब ड्यूटी है, अब की ड्यूटी है, अब पढ़ाना पड़ेगा, उनको रिप्लाई नहीं करना। कभी कभी क्लास में जब आपसे अच्छी बातें हो जाएंगी फिर मैं कर भी लिया करूंगा, मुझे 2-4 मिनट में मैं क्लाइंट को रिप्लाई कर दूँ। तो ये देखिए अब इनका मैसेज आया तो मैं इनका काम नहीं करूंगा। ये देखिए कह रहा है कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए वैन, इधर इसने अर्जेंटली लिखा हुआ था, अभी मैं रीड नहीं कर रहा इसको। इसने भी कहा मुझे जल्दी चाहिए ये चीज़, तो मैं इनको अभी रीड नहीं कर रहा। खैर तो ये 24 घंटे मतलब फ्रीलांसिंग आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आने के और ये सारी चीज़ें चांस होती है, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता हूँ ये जो 4 घंटे ना, आप देखिए इन 4 घंटों में अगर कोई ऑर्डर आता है तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जब डिस्कस नहीं कर पाऊंगा तो वो चला जाएगा, क्या पता वो $500 का हो, क्या पता वो $2500 का हो, नहीं ना पता। तो इसलिए मैं टीचिंग पे प्रायोरिटी देता हूँ फ्रीलांसिंग को, बट मेरा शौक पढ़ाना है, मैं इस वजह से फिर टीचिंग में हूँ। मैं पहले भी पढ़ाता हूँ, मैंने 15,000 रुपये भी पढ़ाया है पढ़ाने के शौक से, यही 4 घंटे 5 घंटे 15 पे 20 पे स्टार्ट में, फिर आगे इसमें आगे और चलते हैं। अच्छा तो सर आगे अगर हम अभी से गिग्स बना दें तो हमें कितना टाइम मतलब ऑनलाइन रहना पड़ेगा, बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम यही है कि आप तकरीबन 9-10 के बाद बैठे, 9-10 के बाद बैठ जाए, फजर अपनी नमाज पढ़े, फजर पढ़ के सो जाए। मसाइल तो उनके लिए हैं जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, कुछ जॉब करते हैं, थोड़े उनके लिए मसले होते हैं। बाकी अगर आप कहें कि मैंने फजर पढ़कर सो सर फजर जी पढ़कर सो जाए, सुबह यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत ही नहीं है। वही ना, फिर उनके लिए यूनिवर्सिटीज वालों के लिए मसाइल हो गए ना। ये प्रोग्राम बेसिकली है ग्रेजुएशन वालों के लिए, जो बेचारे ग्रेजुएट हैं और वेले फिर रहे हैं। प्रोग्राम उनके लिए था बेसिकली कि हाँ भी वो करें ये वाला काम, जो ग्रेजुएट हैं और वो इस तरह फिर रहे हैं। सर ग्रेजुएशन भी चल रही है साथ में कुछ। हाँ सुनाओ, खाना क्या कह रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन था? सर मैं ये कह रहा था कि जी आवाज नहीं, अभी जैसे कंटिन्यू में हाँ करेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे करें, मैं करता हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि अगर लेट्स सपोज अभी इन्होंने कहा है कि हम अपनी गिग अभी से क्रिएट कर लें, तो जब स्किल्स नहीं है तो अभी से गिग कैसे क्रिएट करेंगे? मैं पहले हफ्ते ही गिग क्रिएट करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली आपकी बात भी ठीक है, जब स्किल्स नहीं है तो गिग कैसे क्रिएट करनी है। तो जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है ना उनको भी गिग क्रिएट करना है, पहला नहीं दूसरा हफ्ता स्टार्ट कर देंगे, कुछ ना कुछ 2-3 हफ्ते मतलब इसी मंथ में 15 दिनों के बाद हम स्टार्ट कर देंगे फ्रीलांसिंग उस तरफ चलना। मैं सारी चीजें डिफाइन कर दूंगा ना, खोल के सामने रख दूंगा कि ये काम होगा, हम ये सीख रहे हैं। और पहले बन जाने का मतलब फायदा ये होगा कि चलो गिग आज बनी है, कोर्स के दौरान ड्यूरिंग कोर्स कुछ ना कुछ तो उसको उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, चीजें कुछ ना कुछ तो उसमें बेहतर होगा, फिर उस लिहाज से हम मतलब चलते रहेंगे आगे करते हैं। कोशिश मेरी यही होगी हर हफ्ते जो एक दिन है ना वो हमने फ्रीलांसिंग को देना है, एक दिन अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को देना है, जो हम छोटे छोटे काम करके कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हैं। कि अच्छा जी ये काम है, कुछ बच्चे होते हैं ना ये इधर इतना बैठ सकते, इन पे हाथ बैठ गया, चस्का पड़ गया इस चीज का, वो नेट से भी सर्च करने लगे, तो ये तो सुखी है, ये तो ठीक है, इस पे ऑर्डर भी आ गया मुझे, मैंने $5 अर्न कर लिए, अब मैं इसी को सीखता हूँ। तो एक दिन हम उस एक्स्ट्रा चीज का रखा करेंगे। मैं मेरे पास कोई ट्रेनर मेरे दोस्त, मैं पहले भी करता हूँ कि जी उसका किसी का लेक्चर दे लिया, एक पूरा संडे रख दिया, सॉरी सैटरडे दे दिया उसको, घंटा पढ़ा दें आप, घंटे में दूसरा ट्रेनर बुला लिया कोई दोस्त अपना, उनको तो नहीं पता कि उसको भी कहा है मुझे भी पढ़ाने को कहा, घंटा इससे पढ़ो, घंटा किसी दूसरे की मिन्नत की यार बच्चों को ये चीज बता दो 1 घंटे के लिए, ठीक है घंटा उससे पढ़ दो। कोई फेसबुक मार्केटिंग पढ़ा देगा, कैसे छोटे छोटे स्किल्स, बड़े नहीं मैं कह रहा, वो स्किल्स जो 3-4 दिनों में 5 दिनों में आपको आ सकते हैं, फिर आप उस पर एक्स्ट्रा अपनी ग्रिप भी बना सकते हैं, आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। जब तक देखिए बेसिक मकसद कह दिया गया है कि पैसा अर्न करना, फिर जिधर से मर्जी आए पैसा ही जो आपकी मोटिवेशन है, पैसा बड़ी मोटिवेशन है। हम अगर एडवांस में किसी से पकड़ लूँ ना पैसे, फिर मेरा काम करने को दिल ही नहीं करता। तो ये सबके साथ होता है, पैसे तो आगे कर देगा तसल्ली के साथ। तो पैसा जो है ना मोटिवेशन, पैसा आना बड़ा मोटिवेशन होता है। तो अगर जिनकी ऑर्डर स्टार्ट हो जाए, मेरी यही है कि भाई सबके ही हों, तो होता है ऐसा नहीं है। खैर कहीं ना कोई समझे टीचर का लायक, अब टीचर तो सब कुछ जैसा पढ़ाता है, ये समझे कि वो स्टूडेंट लायक होते हैं,
ज़्यादा, या ये समझिए बल्कि वो भी अल्लाह पाक ने सबको एक जैसा दिया है, बस डिपेंड करता है, मुकद्दर भी और किस्मत भी, सॉरी मेहनत भी, ये चीज़ों का मजमुआ लेके चलते हैं। वीडियो एनिमेशन प्रोग्रामिंग में आए ज़रा, बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर पहली चीज़ है वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर्स एंड CMS, गेम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट फॉर स्ट्रीमर्स, न्यू कैटेगरी ऐड हुई है, वेब प्रोग्रामिंग, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, स्पोर्ट एंड IT, चैट बॉट्स, ठीक है, ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको तो ऑनलाइन पढ़ाना, ये भी बड़े पैसे मिलते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के। घरों के जो बच्चे होते हैं, ये ना समझे कि वो पैदा होते ही कोई HTML में एक्सपर्ट होते हैं, ये चीज़ होती है, उन्हें भी पता नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता ये डिपेंड करता है। जो टैलेंट है किसी के बाप की जागीर नहीं होता, ठीक है, जो टैलेंट है ना वो कचरे वाली साइड से भी उठ के आ सकता है, वो लोअर एरिया वाली साइड से भी उठ के आ सकता है, वो माड़ी बरादरी है जो आपकी, जो नीचे की आप कहते हैं, लोग समझते हैं जो कास्ट है, मतलब ये नहीं होना चाहिए ट्रेंड, बट विलेजेस में होता है, तो उनमें उनसे भी कोई अगर निकल के आता है तो फिर चौधरियों के कान खड़े हो जाते हैं। तो ये टैलेंट किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये कहीं ना कहीं से निकल के आता है, इसका इतना वो नहीं। अच्छा जी, टीचिंग आप कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो आप, गोरों को ज़रूरत होती है बड़ी, वहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं होते इतने कि जी सारे गोरे एक जैसे हैं, बड़े आपसे लेक्चर लेंगे, सर मुक्को महीने का पूरा महीना पढ़ाऊंगा, इतने पैसे लूँगा, ये चीज़ ठीक है, इतने पैसे, तो ये पढ़ाने के भी बड़े मतलब पैसे मिलते हैं, खासकर उस वक्त जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं अप्रैल मई जून, ये जो नेक्स्ट मंथ्स आ रहे हैं इनमें, मार्च अप्रैल में, इस तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस लेते हैं ये, वो प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं ये, इस तरह की। अच्छा जी, वर्डप्रेस में क्या होता है, आप वेबसाइट्स क्रिएट करके देते हो बिना कोडिंग के, कोडिंग होनी नहीं, जिस तरह फेसबुक चलाते हो इस तरह वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वर्डप्रेस की गिग्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सारी चीज़ें सर्च करता हूँ, पहले एक दफ़ा आपको अपना अकाउंट थोड़ा सा विजिट करवा दूँ, बता दूँ अपने बारे में कि जी मैंने पहले अकाउंट था उसमें मेरा $13,000 था, मेरा दूसरा अकाउंट है, मैं पैरेलल लेके चला, इस पर मेरा, मैं अर्निंग में आपको ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, स्विचिंग टू सेलिंग में चलता। देखें कि मेरा ऑर्डर चल रहा है, 215 दिन हो गया, रिवीजन में क्लाइंट सो गया, भी नहीं छेड़ा, पड़ा तो पड़ा रहे, $100 का ऑर्डर है, साल होने वाला है, 215 दिन लेट हो गया, मतलब उस वो भी नहीं आया, मैंने भी नहीं दिया, मैं डिलीवर कर सकता हूँ 3 दिन में एक्सेप्ट हो जाएगा, डंडी मारूंगा, तो मैंने उसको मैसेजेस किए हुए, आ जाएगा वो, कोई मिसाइल है उसके साथ, तो अच्छा जी आ जाएं, मैं आपको बता देता हूँ, हमने आना है, मैं आपको पहले अर्निंग दिखा देता हूँ अपनी, इस अकाउंट से जो इस वक्त तक अर्निंग मेरी है $7,372 मेरी नेट इनकम है, ये 2 साल का अकाउंट समझ लें मेरा, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट पे भी काम करता हूँ, मैं फाइवर पे काम नहीं करता, अभी मेरी पिछली अर्निंग देख लें कब कब की है, तो मैं फाइवर पे अभी काम नहीं कर रहा, क्लाइंट है, मैं इंडिविजुअल काम करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही मैं टीम रखता हूँ, टीम का एक्सपीरियंस मेरा गलत है, मतलब मुझे नई टीम से काम अच्छा मिला, अगर आप में से कोई अच्छे बंदे मिलेंगे, मुझे लगेगा कि अच्छे बंदे हैं, ठीक है, मैं उनको अपने साथ अटैच करूंगा, फिर मेरे पास ऑप्शन है पूरा, ये देखो प्रमोटेड गिग्स का, मैं पैसे लगाऊं तो मुझे ऑर्डर मिलेंगे, बड़े मिलेंगे ऑर्डर्स, मैं बंदे करवाने वाला रखूं सिर्फ, $3-4 मैंने लगाए हैं, $150 के मुझे ऑर्डर मिल गए हैं, अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं, इधर चला जाऊं, तो मैंने टोटल डॉलर कितने $10 लगाए हैं, $260 का ऑर्डर मिल गया मुझे, और जरा पीछे चला जाऊं मैं, देखिएगा जरा, $11 लगा के $680 के मुझे ऑर्डर मिले, मेरे पास पूरा ऑप्शन मौजूद है, मैं यूज ही नहीं करता, वो क्यों नहीं यूज करता, मेरे पास इतना अपने अंदर वो नहीं है कि मैं हिम्मत कह लें कि मैं इतने ज्यादा काम करूं, मैं किसी दूसरे पे काम छोड़ता ही नहीं हूं, सामने क्लाइंट के मैं हूं, काम गलत वो करेगा, पूछ तो मेरी होनी है, नुकसान भी मेरा होना है, ऑर्डर भी अगर कैंसिल होगा तो मेरा होगा, तो मेरे पास पूरा ऑप्शन है यहाँ पर, मैंने $11 लगाए हैं, पाकिस्तानी 1600 रुपया लगा ले, बन गया ये 1600 लगा के मैंने लाख रुपया कमा लिया, काम किया, ये नहीं कि काम नहीं किया, काम तो करना पड़ा, बट वही क्या हो, अगर मुझे बंदे अच्छे मिले हो, टीम मेरे पास अच्छी हो, काम करने वाले अच्छे हो, तो मैं यहीं से ऑर्डर लूँ, मैं उनके साथ डिस्कस करूँ, उनसे करवाऊँ, तो नहीं बन पाती, इसके लिए फिजिकल लोकेशन हो, फिजिकल लोकेशन ऑफिस बाकायदा हो, तो वो हो सकता है इस तरह, फिर मैं ज़रा
नहीं इस तरह के काम करता। किया है, नुकसान हुए, बंदों ने काम नहीं किया, रिमोटली काम है ना, फिजिकल मेरे पास नहीं, ऑफिस वगैरह नहीं है। तो अच्छा जी, ये मेरी अर्निंग थी, मैंने आपके सामने रखी है। मैं आपको फाइवर के अबाउट भी थोड़ा सा समझाता जाऊँ, बस देखने आज का दिन गुजारना है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमारे पास लिस्टें आ जाएंगी, फिर हम प्रॉपरली आगे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये मैंने विड्रा करवा लिए, ये इतने ज़्यादा पैसों की मैंने वो की है, परचेजिंग की है। पेंडिंग क्लियरेंस $184 मेरे जो क्लियर होने वाले हैं। क्लियर होने का मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये मैंने कंप्लीट कर दी है, बस ये 14 दिनों में क्लियर होके मेरे अकाउंट में आ जाएगी। अभी ये पेंडिंग में पड़ी है। $294 मेरे पास अवेलेबल फॉर विदड्रॉ पड़े हैं, ठीक है, मतलब मैं इनको आज निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये $294 रेडी पड़े हैं, इनको मैं आज निकालूं, मेरे अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद मेरे अकाउंट में 60 नहीं, खैर कितने बनते हैं 294, आप कह लें कि 45,000 बन जाएंगे तकरीबन। तो ये मेरे पास यहाँ पर ही, मैं एनालिटिक्स में चलता हूँ अगर। सर जी जी सर, ये जो आप विथड्रॉ करवाएंगे साथ में पेपाल का ऑप्शन था, पेपाल तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है, तो ये कैसे? नहीं, तो पेपाल मैं यूज नहीं करता, पेपाल मैं यूज नहीं करता। फिर सर यहाँ पर कैसे? पायनियर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन है, पायनियर का ऑप्शन है, हम पायनियर अटैच कर। अच्छा अच्छा, एनालिटिक्स में आए, मैंने इस वक्त टोटल 148 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं इस पे। ये पैरेलल चलने वाला अकाउंट था, मेरा एक दूसरा अकाउंट वो फारिग हो गया। अच्छा जी, उस पर मेरे पास बड़े डॉलर थे, बड़ी अच्छी थी, तो गलतियां हो जाती हैं। टोटल कंप्लीट $148 कंप्लीट की। टोटल अर्निंग मेरी इतनी है, पर ऑर्डर ये अर्निंग इतनी है, मतलब मैं मिनिमम अगर किसी का काम करता हूँ तो $65 का करता हूँ। मेरा एक पेज देख लें, बस $60 से कम एक पेज नहीं बना के देता किसी को। $60, 9,000 रुपया पाकिस्तानी बनता है एक वेब पेज बनाना है ना, छोटा सा एक वेब पेज को ही कहता है, तो $60 से कम नहीं बना के देता। अप्रैल आज ही पहला दिन था, कोई अर्निंग नहीं हुई मेरी। नीचे मेरे ऑर्डर्स आ रही हैं, अर्निंग वगैरह। मैं आपको फाइवर में मैं आपको बताता हूँ, ये 2 साल में कितना होगा, कोई 10-12 लाख होगा, मतलब कम है इसमें। आप कह लें कि इसमें क्या है, मैंने काम नहीं इस पे किया जो मेरा 2020 का लास्ट गुजरा है, 21 का स्टार्ट तो फिर भी कुछ ना कुछ किया, 20 के लास्ट में मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, 20 के स्टार्ट में मैंने इस पे अच्छा भला काम किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे होता है कि हम ईयरली में चूज करूँ, अगर ईयरली में चूज करूँ 2019 में मेरे पास इस पे $733 पूरे साल में मैंने अर्न किया। पूरा साल नहीं, खैर 7 महीने लगा लें इसमें, मार्च का अकाउंट है मेरा, तो $733 मतलब 1-1.5 लाख बनता है 6-7 महीनों में। मैंने ये अर्न किया 1-1.5 लाख, क्यों? मेरे पास सेकंड अकाउंट था, पैरेलल अकाउंट, वो मेरा चलता था, ये मेरा काम था। अच्छा आ जाए, 2020 में मैंने इस पे अर्न किया $5,567। क्या ये मैंने पूरे 2020 में 12 महीनों में किया? नहीं, ये पहले मेरे 3-4 महीनों के पैसे। अगर मैं इसमें जाऊं नीचे, अगर आपको दिखाऊं, मेरी मैक्सिमम अर्निंग देखिएगा कितनी है, ये देखिए, मार्च 2020 में मैंने $1248 कमाए। $1248 पाकिस्तानी 2 लाख बनता है तकरीबन, उस वक्त $158.9 का था। तो उस मंथ में मैंने 2,30,35,000 अर्न किए, एक लोकल प्रोजेक्ट भी किया था, ठीक है। अब देखें, इसमें मैंने $372 $50,55,000 अर्न किया। इसमें मैंने $252 $25,35,000 अर्न किया। इसमें मैंने 2 लाख से ज़्यादा अर्न किया। इसमें मैंने तकरीबन 2.25 लाख अर्न किया। इसमें मैंने 10-20 बनता है, तो इसको मल्टीप्लाई अगर कर लें, लाख सीधा हो गया, फिर 5 1.60 बनता है तकरीबन इसके। इसमें कर लें 832 है, 1.35-40 बनता है, इसमें अर्न किया। इसमें 0 अर्न किया, क्यों? यहाँ पे कुछ मसाइल बन गए थे, मतलब फैमिली इश्यूज कुछ हो गए, काम नहीं कर पाया, गाड़ी चोरी हो गई थी मेरे मामू की, तो उधर जब चले गए। और ये यही मैं बात करता हूँ, डेडिकेशन है, जितनी हिम्मत के साथ इस तरफ आओगे उतना रिस्पॉन्स आता रहेगा। इसको छोड़ दोगे ना, काम ही नहीं आएगा। अच्छा जी, क्या है इस पे, क्या है जी, 0 अर्न किए हैं। अगस्त में सिर्फ $49, अब 5-6 हज़ार रुपये अर्न किया है। कैंसिल कितने करवाए हैं? 555, 1.25 लाख का डॉलर, तो 1 लाख के ऑर्डर तो मैंने कैंसिल करवा दिए। काम ही नहीं किया तो कैंसिल ही होने हैं, जब काम ही नहीं किया।
मतलब लटका के रखा क्लाइंट को कि यार नहीं हाँ भी कर दूं वेला ही नहीं, $176 25,000। यहाँ पे क्या, फिर मेरे पास अपने डायरेक्ट क्लाइंट, तो वो स्टार्ट में मैं बाहर ले आया कुछ को, मेरा खर्चा पानी निकलता रहा, फिर मेरा अभी सिस्टम ठीक है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, अब मैं इस पे काम बहुत कम करता हूँ फाइवर पे मैं काम नहीं, बट मेरा जब भी मैं स्टार्ट करूंगा मेरे पास ये देखो मैंने आपको बताया मेरे पास ऑप्शन है, मैं जब भी चाहूँ अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये मेरा फाइवर का अकाउंट था, एक आपके सामने मैंने रखा है इस चीज़ को। मैंने आपको डिफाइन की एक चीज़ कि मैं भी एक टीचर था स्टार्ट में, मैंने भी पढ़ाना ही स्टार्ट किया 2017 के लास्ट से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 8 सेमेस्टर में मैं क्लास के था अपने, तो उस वक़्त से मैं बीच में पढ़ाता भी रहा हूँ, बीच में छोड़ भी दिया, अपना काम भी करता रहा हूँ, इस तरह मतलब मिक्सिंग चीज़ों की चलती रही है। तो जस्ट मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि कोई भी स्टार्ट से ही लाखों नहीं कमाता, कोई भी हर वक्त कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ठीक है। तो आज का लेक्चर पूरा करने है तो इसलिए बातें ये कर रहा हूँ, नहीं तो जब हम काम करते हैं तो वो काम ही करेंगे जो हम कर रहे होंगे। कैटेगरीज भी दिखा दी है मैंने आपको, बता दी हैं। अब आ जाए ज़रा और कैटेगरीज इसमें यही हैं जो मैंने बता दी हैं कि जी वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। अब आ जाए ज़रा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे। जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है ना, इस वक्त दो तरह के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, नॉन ट्रेडिशन। जो फाइवर है ना ये नॉन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, आप बताएंगे कोई? ट्रेडिशनल, रवायती, नॉर्मली जो भी होते हैं। तो रवायत तो ये है कि ट्रेडिशन तो ये है कि क्लाइंट आता है, ऑर्डर पोस्ट करता है, जो सेलर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, वो उस ऑर्डर पे जाके अप्लाई करते हैं, मींस के अपना प्रपोजल लिखते हैं, वो अप्लाई करते हैं उस ऑर्डर पे, वो प्रपोजल क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट उस प्रपोजल को रीड करता है, रीड करने के बाद क्लाइंट उस पे एक्शन लेता है कि किसको ऑर्डर देना है, किसको ऑर्डर नहीं देना मैंने, ठीक है जी। अच्छा, ये ट्रेडिशन होगी, ये ट्रेडिशन चलती है कि ऐसा ही होता है, आए ऑर्डर को प्लेस किया, मतलब पोस्ट किया, उस पे अपने प्रपोजल्स कलेक्ट किए, प्रपोजल्स को देखा, पढ़ा, पढ़ने के बाद किसी ना किसी एक को आपने अपना ऑर्डर असाइन कर दिया। ये आपका काम होता है इसमें। सेकंड में आ जाए जो नॉन ट्रेडिशन वही होता है ना जो ट्रेडिशन से हट के होता है, रवायती नहीं होता, मतलब पहले ऐसे होता है, ये ऐसा नहीं है, तो होता है नॉन ट्रेडिशन। नॉन ट्रेडिशन में क्या है, जो ट्रेडिशनल नहीं होता। फाइवर का तरीकाकार ये है, फाइवर एक नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर इसको नॉन ट्रेडिशनल बोलते हैं। अपवर्क आपका या फ्रीलांसर आपका ट्रेडिशनल है, इसमें आप ऑर्डर पे अप्लाई करते हो, ठीक है। क्लाइंट आपको इनवाइट कर सकते हैं, बट क्लाइंट आपको डायरेक्ट मैसेज और इस तरह जिस तरह फाइवर में है रैंकिंग मैटर करती है, क्लाइंट आपसे वो नहीं करता। फाइवर में क्या है, फाइवर में क्लाइंट आपको मतलब कोई भी स्किल को सर्च करता है, उसके सामने बंदे आते हैं, उन बंदों में से किसी भी उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसकी जो चीजें पढ़ता है, उसके बाद वो उनको ऑर्डर असाइन कर देता है अगर वो चाहता है तो, पूरी डिटेल लेने के बाद। तो इसमें है कि क्लाइंट खुद आपके पास इनबॉक्स में आते हैं आपके पढ़ने के बाद। इसमें रैंकिंग सिस्टम होता है, क्लाइंट सर्च करता है, वो उसके सामने गिग्स जो होती हैं, जिसकी अच्छी गिग होती है वो उसके सामने चला जाता है, वो अच्छी गिग्स को देखता है, ठीक है। जिस तरह हम 4 दुकानें फिर के माल खरीदते हैं ना, वो इस तरह फिर वो भी गिग्स को विजिट करते हैं। गिग्स को विजिट करने के बाद वो चीज़ों को देखते हैं, देखने के बाद असाइन करते हैं ऑर्डर। तो नॉन ट्रेडिशनल में यह है कि वो खुद आपसे इनबॉक्स में बात करेंगे कि भाई इधर हो आप, मैंने ये काम करवाना है, आप करके दो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जो दूसरा ट्रेडिशन है वो ऑर्डर पोस्ट होता है, मेरा ये काम है, मैंने ये करवाना है, आप अप्लाई करें, मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद आपसे मैं बात करूंगा। नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म आ गए। सबसे जो बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म है मेरे नज़दीक वो तो अपवर्क है। मेरे नज़दीक क्या, हर एक के नज़दीक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपवर्क आपका। एक्सपर्ट के लिए वहाँ पर बहुत जगह है, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है और मुझसे फाइवर नहीं संभाला जाता। बहुत से ऐसे लोग हैं उनके लिए फाइवर ही बुला बुला है, वैसे ना जिधर से पैसा आया वही अच्छा। मेरा इसके साथ ताल्लुक अच्छा है, आपके साथ जो मर्जी करे वो, मेरे लिए तो वो अच्छा है, ठीक है। आपके साथ उसका अगर मसला है कोई, तो मेरे साथ अगर अच्छा है तो वो अच्छा है। तो मेरे लिए तो फाइवर है क्योंकि फाइवर से मैं कमाता हूँ। तो वैसे सबसे आप एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म अपवर्क है। अपवर्क का रेवेन्यू भी ज़्यादा है फाइवर से, बहुत ज़्यादा, तकरीबन
आपका डिफरेंस आ जाता है। या चले फाइवर कुछ इंक्रीज हो गया, आप ये कह लें। आपका अपवर्क पे आपको अपवर्क सामने ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अपवर्क आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया आपका अपवर्क। अपवर्क भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर आते हो, अपने बारे में पोर्टफोलियो डालते हो, सारी चीज़ें डालते हो। अच्छा जी, दूसरा प्लेटफॉर्म का यहाँ पर आ जाता है फ्रीलांसर। फाइवर को भी ओपन करते हैं, वो तो मेरे सामने ओपन ही है। फ्रीलांसर पे आ जाए। फ्रीलांसर यहाँ पे अच्छा ना थोड़ी मैनेजमेंट माठी है, कम है मैनेजमेंट बनिस्बत अपवर्क फाइवर। यहाँ पर स्कैमर्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपको, मतलब इजीली स्कैमर स्कैम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एक्सपीरियंस वाला बंदा कामयाब है इस प्लेटफॉर्म, हो जाते हैं बस कामयाब। चलती का नाम गाड़ी है, तो छलांग लगा दो दरिया में, देखी जाएगी बनता क्या है। ये भी आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इस पे भी ऑर्डर पोस्ट होते हैं। ऑर्डर पोस्ट होने के बाद मैंने इनसे नहीं अर्न किया, ना अपवर्क से ना फाइवर से, इससे फ्रीलांसर से। मतलब पैसे आना जब शुरू हो गए पैसे, फिर इंसान किधर देखता है दूसरी चीज़ की तरफ। हाँ, अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए फिर होता है कि अच्छा ये मैं कर दिया, अब मेरे पास टीम है, मैं अपवर्क पे भी जाता हूँ। मेरा फाइवर नहीं संभाला जाता था तो अपवर्क किया, अब मैं फाइवर पे भी नहीं करता, मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट है तो मैं उनसे करता हूँ। फाइवर पे भी जो आ जाए तो उसका भी कर देता हूँ। तो मैं वही काम करता हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं काम नहीं लेता। आपने भी यही करना है, जिस काम पे आपको 100% श्योरिटी हो सही है कि मैं कर पाऊंगा, उसी काम को हाथ डालना है। वरना बेइज्जती करवाओगे अपनी भी, अपने मुल्क की भी, कंट्री की। इंडिविजुअली आप रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो आपको वो नहीं जानता आप क्या हो, आप किस कॉलेज में पढ़े हो, किस स्कूल में रहते, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किस एरिया में रहते हो। वो जो है जोहन है, वो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर बैठा है, वो नहीं जानता कि मोहम्मद अजमल कौन है, मोहम्मद आमिर कौन है, बिलाल कौन है, असद शफीक कौन है, आमिर खान कौन है, वो किसी को नहीं जानता। उसका मकसद है काम करवाना, उसके लिए आप एक पाकिस्तानी हो। वो डिस्कस करेगा अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, अच्छा जी किसको काम दिया है, यार मैं काम करवाऊँ। एक पाकिस्तानी है, एक इंडियन है, आपकी फैमिली वहां पर पाकिस्तान है, आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करते हो। कुछ गलत करोगे, बदनाम करोगे पाकिस्तान को, फिर वो बंदा क्या लिखेगा, इसको ऑर्डर नहीं देना, आप इसी पाकिस्तानी को ऑर्डर नहीं देना। वो साथ मेंशन कर देता है भाई पाकिस्तानी दूर रहें, ठीक है। तो मतलब इसी वजह से होता है ना, जिसको जिससे चोट चोट पहुंचती है उसके लिए तो वही बुरा हुआ। सर मेरे साथ हुआ है सर 2 दफा। सर क्या हुआ रिस्पॉन्स है? आया है, सर रिस्पॉन्स अच्छा आया है ना आगे से, तो पूछते हैं किस कंट्री से है, तो बताया अच्छा पाकिस्तान का, उधर से ब्लॉक, नेक्स्ट मैसेज नहीं आया। ऐसा होता है, ऐसा होता हाँ है। सर। वो इसलिए कि किसी पाकिस्तानी ने उसको लगाया होगा ना दा, किसी हाँ सर वो पाकिस्तानी। एक्सपर्ट तो हाँ मुझे गई ना। हाँ, वो ऐसा, वही कह रहा हूँ ना कि आप जी मुल्क कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। आप एक बड़े बंदे को भी फिर आप ऐसा कर दोगे कि उस पे भी लोग शक तो करेंगे, जैसे ठीक है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी को कहते हैं पहचान कि जाता हीरे की पहचान तो फिर जौहरी को होती है ना। तो हर मैं अगर जैसा भी हूँ यहाँ पे टीचर हूँ, जो बंदा मुझे जानता ही नहीं है या कोई ऐसा ही, वो मेरे से आम बात करेगा, ओए इधर हो जा, इधर हो, इधर हो जा, आराम से। मतलब जो नहीं जानता, मेरा टीचर स्टूडेंट हो, मेरा स्टूडेंट होगा तो मुझे कहे सर आप इधर हो जाए, मतलब वो आ जाता है डिफरेंस। तो पहचान अपनी बनानी है आपने एज ए पाकिस्तानी। अच्छा अच्छा, आपका आ गया फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया। पीपल पर आवर में आ जाए। पीपल पर आवर आपका यूके बेस्ड, सॉरी स्पेल गलत हो गया, ये यूके बेस्ड आपका है प्लेटफॉर्म पीपल पर सर। आवर। जो इसमें ज्यादातर आप क्या पाकिस्तानी लें, जी जी सर, जी करें। जो इस तरह की जैसे फ्रॉड वगैरह करते हैं, इनका कोई सद्देबाब नहीं है, कोई इनका सोल्यूशन नहीं होता? जैसे कोई पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी को फ्रॉड लगाता है। और यार बहुत लगाते हैं ये यही तो मसाइल हैं। हम अपनी एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। मैं किसी पाकिस्तानी का ऑर्डर नहीं लेता, ना मैं किसी इंडियन का ऑर्डर लेता हूँ, ना ही आपने लेना है। कोशिश स्टार्ट में हम रिस्क ले लेते हैं कि चले, मैं बच्चों को स्टार्ट में कह देता हूँ ले लो किसी इंडियन का, बंगाली का भी ले लो, क्योंकि खाता खोलना होता है स्टार्ट में। बट मैं अब एक्सपीरियंस लेवल पे मैं पाकिस्तानियों को सलूट करता हूँ। बस इंडियन आ जाए माफ़ी, कोई बंगाली आ जाए तो माफ़ी, कोई दूसरा फिलिपीनी आ जाए तो क्यों, मेरे पास दूसरे होते हैं। तो इनका पता है कि ये क्या करते हैं, खुद ही हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मतलब एशियाई जो है ना,
तो वो चीज़, इनका सत्यभाव हो नहीं सकता। सत्यभाव ऐसे नहीं हो सकता कि हमें पता ही नहीं होता। इधर तो कानून ही नहीं बने हुए। मतलब अगर कोई अदालत के अंदर चीज़ जाती है तो पता चलता है इसका तो कोई लॉ ही नहीं है। जाएं असेंबलियों में पहले लॉ क्रिएट करें, फिर इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो लॉज ही नहीं बने हुए, कानून होगा तो कुछ हो पाएगा। मुल्क मतलब डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता जाए ना, हर एक डिपार्टमेंट मेन जो है वो तो गाइडलाइन दे सकता है जो बंदा होता है। नीचे डिपार्टमेंट जो अपने सिस्टम्स के कंट्रोल्स हैं वो नीचे तक जाने चाहिए, मैनेजमेंट नीचे तक जानी चाहिए। फिर ये होते हैं कि हाँ भाई अगर किसी ने उधर कोई मसला किया है तो पाकिस्तान में इस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे, उस बंदे का नाम, ठीक है, पाकिस्तान का डिपार्टमेंट फिर उसको सर्च करे। पर कोई नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, कई डूबते हैं, कई जो है वो ऊपर आ जाते हैं, तर जाते हैं। अच्छा जी, पीपल पर आ रहा है। ये ज़्यादातर इसमें हार्ली बेस पे काम होता है। आप फर्क में भी हार्ली बेस पे होता है, इसमें भी होता है। यहाँ पे आपको इसमें यह है कि आपको पाउंड्स मिलते हैं, पाउंड्स, यूके का पाउंड होता है ना, वो आपको मिलता है। वो डॉलर से भी अच्छा होता है, ठीक है, वो तो डॉलर से भी ऊपर की कहानी है। डॉलर अगर 160 का है, पाउंड 180-90 का होता है, 200 क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अच्छा है, आप इसमें भी बना सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 इन पे प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट बनवा दूं कि आप देखें। मैं तो ये कहता हूँ कि आप फाइवर के पे आए, फाइवर को ओपन करके रखें, खोले। उसमें यह है कि आपको ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, उसमें आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि क्लाइंट खुद आपको इनबॉक्स करता है। तो कोई थका हुआ बेचारा कहेगा ना मैं $5 में काम करवा लूँ, मेरा इतना ज़्यादा काम है, $5 में करके दे रहा है तो मैं इससे काम करवा लूँ। पता क्या कंपटीशन हो गया है। अब मैंने एक जगह पे पोस्ट की है, मेरे पिछले उसमें बैच में काफ़ी बच्चों ने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, तो मैंने पोस्ट की वो ऑर्डर, उसमें ऑर्डर थे $32, $35 बच्चे ने, इन्होंने स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया। इतने ही कंप्लीट किया, मैं नहीं कहता कि कोई बड़े ऑर्डर थे, एक ने $60 $50 का कंप्लीट किया, 32-35 थे। अब नीचे एक आके कहता है कमेंट के अंदर कि $35 को इतने ऑर्डर डॉलर तो नहीं है, ये क्या है? फिर साथ वाला क्या लिखते हैं कि ये किस प्लेटफॉर्म के, साथ लिख दी ये किस प्लेटफॉर्म के। मतलब तुम्हें फ्रीलांसिंग का नहीं पता, तुम्हें इतना नहीं पता कि तस्वीर देख के तुम फाइवर का आइडिया लगा लो, ये फाइवर है, तुम्हें क्या पता फ्रीलांसिंग में कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो बात कर दी बस उसने, बात कर देते हैं हम, यही जुबान से निकाल देते हैं अगले की, जो बेशक मेहनत जो भी हो। तो स्टार्ट में बेशक आपको $5-10 का मिले ऑर्डर, आप करें। मैंने आपको बताया शुरू करना बहुत मुश्किल है, हलवा नहीं है। शुरू करना मुश्किल होता है, जब शुरू हो जाए ऑर्डर आने लग जाए, मैं बताता हूँ आपको नहीं संभाले जाएंगे ऑर्डर। इतने ऑर्डर मेरे पास होते थे, मेरे से संभाले नहीं जाते थे, इतने ऑर्डर्स होते थे मेरे पास, ठीक है। मैं सॉरी मैं आपको दिखाऊं वो टाइम जब मैं हर एक को सॉरी आई एम लिटिल बिट बिजी, आई कांट डू दिस एंड दैट, इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। एक चीज पल्ले से बांधनी है आप लोगों ने, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि एक दफा जोर लगा दिया, अगले 15 दिहाड़े, और जिस तरह तनख्वाह बंदे की आती है पे, पहले ही 15 दिनों में खा के अगले 15 दिनों में गुर्बत के जो है वो लिश्कारे देखें आप। उससे अच्छा है मैनेज करके, महीना रवि कंसिस्टेंसी रह के आप काम करें। यानी एक दिन में ही आपने 15 घंटे फाइवर को दे दिए, वेब डेवलपमेंट को दे दिए, टाइम ऑफ दिस कर लें, इतना मैं इंशाल्लाह करूँगा, इतना मैंने सीखना है, इस पे इतना लगाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ ज़रूर पढ़ना है, रोज़ ज़रूर करना है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मैंने करना है। मैं बाद में जाऊँगा बर्थडे पार्टी में, मैं बाद में जाके दोस्तों में बैठूँगा, कुर्बान करनी पड़ती हैं बड़ी चीज़ें भाई। मैं उठ के आ जाता हूँ, जो दोस्त बैठे होते हैं उठ के आ जाता हूँ ना, काम होता है, क्लाइंट का मैसेज आ जाता है, आना पड़ता है, कुर्बान कर। घर वाले सारे साइड पे बैठे होते हैं, मैं इधर काम कर रहा होता हूँ, कुर्बान तो करना होता है, कुछ ना कुछ तो फिर सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, वो करना पड़ेगा, पेन लेनी पड़ेगी, ठीक है, उठना पड़ेगा आपको। आप अभी खाना खा रहे होंगे, मैसेज खड़क जाएगा, वहां पे मैसेज आ जाएगा। अगर तो आप एक्सपर्ट हो, आपको कर देंगे वेट, पैसा है हमारे पास, मैसेज ऑर्डर आ रहे हैं, कोई गल नहीं, ठीक है। अगर आप न्यू हो तो मैं कहता हूँ आपको खाना छोड़ दें, वाला ले लें जो हाथ में पकड़ा है, साइड पे रखें, उठें, मैसेज करें उसको, क्योंकि आपको ज़रूरत है। आपने अपना खाता खोलना है, आपने स्टार्ट करना है अपना काम, आपका मकसद बेसिक ये है। इंशाल्लाह नेक नीति होनी चाहिए, काम शुरू हो जाता है, आगे इंसान चल पड़ता है, ठीक है।
अच्छा जी, ये यूके बेस्ड है। पाउंड होते हैं, घर बैठ के पाउंड कमाओगे भाई अगर आपका हो जाता है यहाँ पर। बाहर जाते हैं लोग डॉलर कमाते हैं, डॉलरों में ही सलाद की प्लेट लेते हैं, डॉलरों में ही चावल लेते हैं, डॉलरों में ही खजूर मिलती है, उधर से डॉलरों में ही बादाम लेना है, डॉलर में ही दे के इधर से उधर जाना है, डॉलर ही पे करने हैं, तो डॉलर कमाने हैं, डॉलर लगाने हैं। यहाँ पर बैठे बैठे डॉलर कमा रहे हो भाई, लगा पैसों में रहे हो, पैसे लग रहे हैं, खाते पैसों में हो, कमाते डॉलरों में हो, तो बचत होती है। तो बस मोटिवेशन दे रहा हूँ, हटना नहीं पीछे, बेशक आप एलिजिबल नहीं होंगे, घबराना नहीं आपने, ठीक है। आपने इधर से नहीं होगा, रिकॉर्डिंग से देखिएगा, रिकॉर्डिंग से नहीं होगा, इस पे फेसबुक पे जाइएगा, ग्रुप ज्वाइन करें जितने कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी वीडियोस, अच्छी वीडियोस हैं और क्वालिटी की वीडियोस हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, फेसबुक पे पोस्ट करें कि प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, कुछ नमूने टक्करते हैं, मिलते हैं नमूने, मैंने आपको कहा तो फाइट आपने करनी है, बेशक मेल है फीमेल है, मेल्स को भी मिलते हैं भाई, बेचारे की पोस्ट पे आके हंस दे तो उसकी सारी मेहनत ही जाया हो जाती है। मैं कोई पिक्चर लगाऊं, अगर अपलोड करूं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूं, 10 बंदे मुझे लव रिएक्ट करें, 10 बंदे मुझे लाइक करें, 10 बंदे माशाल्लाह लिखें, एक उसमें कोई हंस दे आके, बंदे को परेशानी हो जाती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इससे क्यों ऐसा गुस्सा, बेशक बेचारा उससे गलती से हो गया हो, क्या पता, हम नहीं देखते, उससे गलती से शायद हो गया, तो वो रिएक्ट फिर बंदे को होता है। तो आपने घबराना नहीं, पोस्ट करनी, मस्तियां देखनी आपने लोगों की, जब आप शुरू करोगे काम क्या क्या कहेंगे, फिर वही बाद में अगर आप किसी एक मुकाम पे पहुंच जाओगे, आएंगे आपके पास, सर हमें भाई दिखाएं, हमें बताएं ये कैसे होगा, हमने करना है। लेकिन जब आप जा रहे होते ना ऊपर, हंस रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पोस्ट आएगी आपके सामने, हंस देंगे उसके ऊपर, तो सीखना है ना, तो सीखने के लिए तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। एक दिन आप भी एक्सपर्ट बनोगे, फिर आप भी, मैं तो कहता हूँ ना हंसीएगा, मैं तो नहीं हंसता, कोशिश भी सबकी यही होनी चाहिए, नहीं हंसीएगा, ठीक है। बेहतर ये है कि किसी ने अगर कुछ किया इस तरह का पोस्ट, कुछ गलत भी पोस्ट हो गया, कुछ क्वेश्चन भी, तो देखिए उसका क्या दिल करता है बेइज्जती करवाने को या इस तरह की पोस्ट करने को, उसको समझाओ भाई ऐसे, आपको कोई समझाएगा, किसी की बेइज्जती करोगे तो आपकी बेइज्जती कर जाएगा, देने के लेने। अच्छा जी, इसमें भी वही आपकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग, वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। आप कहना जी 99 डिजाइन आपके पास प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये थोड़े से हिडन प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं पता, यहाँ पर मसाइल ये होते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रूव करवाना मुश्किल हो जाती है, ये ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइन बेस्ड ज़्यादा ये है, इसमें 99 डिज़ाइन है आपका, ठीक है। ये आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया, आपके पास गुरु बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुरु पे आ जाए। श्याम सरवर साहब का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है श्याम सरवर का नाम? जी सुना सर जी ने। वो गुरु वेबसाइट के गुरु है, वो यहीं से थे, ये गुरु प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो ये भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, चीज़ों को पता हो जाए ना, तो ऐसा हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ कहीं ना कहीं छुपी रह जाती है, आपको पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं से पता चले, उस चीज़ को देखा करो, विजिट किया करो, नेट आपके पास है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में पूछेंगे, पहले इधर रिसर्च कर ले, उस चीज़ को गूगल पे सर्च करें, रिसर्च करें, किसी की मोहताजी को ख़त्म हो जाएगी आपकी, किसी की मोहताज होना ख़त्म हो जाएगा, आप उसको पढ़ के यूट्यूब पे, मतलब प्रायोरिटी सेट करनी है, फिर कहता हूँ प्रायोरिटी, वेला टाइम होता है, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, छोड़ो इसका अमल आ जाओ, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट करनी है ना, फेसबुक नहीं चलानी, स्क्रॉलिंग बंद करो, ये चीज़ सर्च करो यार, ये चीज़ सर्च करो। मज़ा किन में कामों में आता है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो जी फेसबुक है, इसको ये रहने देते हैं, शैतानी चरखा भी होता है, उस तरफ लेके जाता है आपको, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको ख़राब करेगा, आपके काम को भी ख़राब करेगा। तो लड़ना है, पता नहीं किस किस के साथ लड़ना पड़ता है आगे जाने के लिए, दिमाग के साथ लड़ना पड़ता है, नफ्स के साथ लड़ना पड़ता है, ठीक है, बंदों के साथ लड़ना पड़ता है, मेंटालिटी के साथ लड़ना पड़ता है, अपने ही आपके साथ लड़ना पड़ता है, ये करूँ क्या करूँ, ये हो गया, अब क्या करूँ, क्लाइंट ये कह रहा है, टेंशन हो गई, क्या करूँ, स्टार्ट में होती है। तो आगे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, चीज़ें पता नहीं चलती, लड़ रहे होते हो आप, अभी तक लड़ रहे होंगे आप अपने आप के साथ, पता है, हर इंसान सिचुएशन ही है ना, लड़ता है हर एक, कोई किस चीज़ के साथ लड़ रहा होगा, कोई किस चीज़ के साथ लड़ रहा होगा, उसको माइंड में रख के लड़ रहा होगा, बहस जारी होगी उसके अपने ही माइंड में,
सिस्टम घूम रहा होगा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये यहाँ से करेंगे, ये होगा, वो होगा। तो दिन में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जोश वलबला जरूर आता है, कभी ना कभी आपको आके टच करता है कि तू ये है, तू ये कर, तू कर पाएगा। अच्छा, गुरु 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 आपका अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, 99 डिजाइन हो गया, गुरु हो गया। आगे फिर आपका ट्रू लांसर भी एक प्रोग्राम है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, ट्रू लांसर। इसमें भी अकाउंट बनाएं, इस पे भी काम चल सकता है आपका। कोशिश करें अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते रहें, इंग्लिश को जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग करें। ये ना कहें कि मतलब काफ़ी लोग कहते हैं इंग्लिश को ज़रूरी, इंग्लिश ज़रूरी है यार, अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश को अपने को स्ट्रॉन्ग करो जितना कर सकते हो। मैं भी विलेज से हूँ, बेस इतनी अच्छी नहीं है सरकारी स्कूलों से, आपको पता है इंग्लिश फिर भी बेस पे ना भी हो, बोल चाल से इंग्लिश आ जाती है। बोलो जितना बोल सकते हो, मैसेजिंग करो जितनी कर सकते हो, तो इंग्लिश अपनी बेहतर होगी ना, तो अच्छे से डील कर पाओगे। अच्छे से बंदा तेज है, बड़ी डीलिंग करता है यार, वो डीलिंग यही है कि वो बातें सुनाता है और वो बंदे काबू कर जाता है। यहाँ पर भी यही है, बातें अच्छी आती हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, डीलिंग अच्छी कर देते हो, क्लाइंट 10-10 हज़ार टिप दे के जाएगा। $100 टिप मैंने खुद ली है, मुझे क्लाइंट पूछता कितनी टिप लेनी है। काम उसके साथ किया अच्छा, उसका वो बड़ा अच्छा क्लाइंट था मेरे पास। वो क्या करता था, छोटे से काम के मुझे मतलब $20-30 दे देता था, मतलब 10 मिनट के काम के सिर्फ 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार। और फिर शायद उसका अकाउंट फारा हो गया, उसने मुझे खुद अपना ईमेल भी देना चाहा कि आप कैसे कांटेक्ट करोगे मेरे साथ। मेरे पास फाइवर का ढेर काम होता था, मैंने कहा कर लेंगे भाई, इधर ही करेंगे। अब उसका पता नहीं फाइवर गुम हो गया, क्या गुम हो गया, वो बंदे ही नहीं आता, फाइवर पे गायब हो गया, ना उसको काम पड़ा या पड़ा होगा, मैं नहीं उसे मिल रहा होगा, ठीक है, उसका अकाउंट फारिग हो गया होगा। तो ये चीज़, वो बंदा नहीं मुझे मिला दोबारा। उसने मुझे पूछ पूछ के टिप देता था मुझे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल है, आप उसको प्रायोरिटी दो। मैंने उसका काम किया, उसे बहुत ज़रूरत थी, मैंने उसकी ज़रूरत के मुताबिक काम करके दिया उसको। उसने कहा मुझे अभी चाहिए कुछ देर में, तो मैंने वो काम उसको करके दिया। तो उसके बाद वो दीवाना हो गया, मतलब काम का गर्विदा हो गया। और उसने मुझे पूछ पूछ के मतलब टिप्स देता था, कितनी टिप दूँ आपको। मैंने कहा $20-30 थे, उस बंदे ने मुझे $100 टिप दी। मैं आपको अपने ऑर्डर्स भी दिखा दूंगा जो जो मैंने कंप्लीट किए। मैंने एक दिन के अंदर भी, एक मतलब दिन का काम था, ये नहीं कि वो 5 मिनट का था, वो मतलब 24 घंटों का काम है। मैं 38 घंटे 38 घंटे तक जागा हूँ मैक्सिमम, तकरीबन 34-5 लगा लें या 38 ही लगा लें। इस तरह इतने घंटों तक मैं लगातार भी जागा हूँ, तो जागना पड़ता है। ये नहीं कि पैसे का लालच होता है, अपने बिजनेस को मैनेज करना होता है, तो जागना पड़ता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये ट्रू आंसर आ गया आपके पास। तो ये इन प्लेटफॉर्म्स में हम जिस पे काम करेंगे, ये फाइवर होगा, तो मेरी एक ही गिग है, और ये एक ही गिग से मैंने सारे पैसे कमाए हैं, ठीक है। ये $60 में मिनिमम एक ऑर्डर कंप्लीट करके देता हूँ। पॉजिटिविटी बताने की बजाय नेगेटिविटी भी दिखानी चाहिए। ये नेगेटिव रिव्यू भी है एक मेरे पास, $148 मैंने कंप्लीट किए, एक मेरे पास नेगेटिव रिव्यू पढ़ेंगे, वो मुझे लिख के गया है कि ये इंसान स्कैम है, ये चोर है, ठीक है। हालांकि मैंने मतलब इसका काम ठीक किया था। तो सिर्फ कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू बन गया था। ओके, मैं इससे इसकी पेपाल की डिटेल्स लेना चाहता था, वो लेके मैं इसकी वेबसाइट में पुट करना चाहता था। इसने समझा कि ये डिटेल्स मांग के कोई ना गलत काम करेगा मेरे से, तो इसने मुझे डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की। काम सारा कंप्लीट था, डिटेल्स प्रोवाइड करनी थी, डिटेल से ही वेबसाइट रेडी होनी थी। इसने कहा कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही, मेरा वेबसाइट नहीं चल रहा, तो इसने मेरे साथ स्कैम किया इस बंदे ने। तो इसने अपनी अमाउंट भी वापस ली फाइवर को कह के। तो फाइवर, सारे ही प्लेटफॉर्म, सिर्फ फाइवर नहीं, सारे फाइवर तो बदनाम हो गया बेचारा। सारे प्लेटफॉर्म बायर सपोर्टेड होते हैं, और खरीदने वाले की वैल्यू होती है, जो पैसा लगाता है उसकी वैल्यू होती है, काम करने वाले की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो पैसे लगाने वाला होता है वो बाजार में जाकर कहता है कोई मजदूर है आज मैं काम कराना है, आ जाओ, 15 बेचारे आ रहे होते हैं, तो वैल्यू काम करवाने वाले की है, ना कि करने वाले की है, ठीक है। करने वाले तो बेचारे ज़्यादा है ना, तो फिर वो इसी तरह फिर बायर की सुनी जाती है। खैर मैंने इतना केस लड़ा ही नहीं, इतना मैंने इसको कहा ही नहीं, मतलब ठीक है मुकद्दर में नहीं है तो चले जाएं। तो 35-40 हज़ार इसने वापस लिए। एक ही मेरे पास अभी नेगेटिव रिव्यू है, मेरा कोई
137 मेरे पास पॉजिटिव रिव्यूज़ आप कह लें कि इस पे मेरे इतने रिव्यूज़ हैं। तो जो भी आता है मेरे पास, मुझे अभी कल आया कि जी आप लाहौर की थी कोई कंपनी का, मुझे पढ़ाएं, हमें पढ़ाएं हमारे बच्चों को। मैंने कहा टाइम नहीं होता, पढ़ाएं कैसे। तो ये रिव्यूज़ बड़े मैटर करते हैं। ये प्रोफाइल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है आपकी जब इस बंदे को पता कि यार 137 लोगों के साथ काम किया इसने, उन्होंने इसको 5 स्टार दिए, एक बंदा ऐसा है जिसने इसको 1 स्टार दिया, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के साथ कोई मसला बना होगा। वो बंदा तो काम पूरे करके देता है, 137 बंदों को उसने दाव नहीं लगाया, जबकि ये कह रहा है कि कंप्लेन्स टू मच हैज़ टू बी अ स्कैम। ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग माई मनी बैक इमीडिएटली। उसने मुझे लिखा है कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो फिर जब जो काम देने वाला ना वो पढ़ता है इस चीज़ को, पर वो सोचेगा ज़रूर कि यार ये जो 137 बंदों को काम ठीक किया, इसके साथ कोई दुश्मनी थी। तो यहाँ पे फिर मसाइल आपका बन जाता है। अच्छा, ज़रा लेफ्ट साइड में देखिए तो वो लिखा आ रहा है आपका कंट्री, ये आपका पाकिस्तान लिखा आ रहा है हमारा आपका। जी नीचे लिखा आ रहा है जी कब अकाउंट बना, मार्च 2019 में बना। ठीक है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर है मेरा। लास्ट डिलीवरी आप कह लें 2 दिन पहले मैंने एक ऑर्डर भेजा है, डिलीवर किया है, वो एक्सेप्ट शायद हो गया कि नहीं हुआ, हो गया बल्कि। ये मेरी डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। आज का बेसिक मकसद था आपको इंगेज करना, आपको चीज़ें बताना। कल फिर से बताऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम था मेरा थोड़ा, मैं वहाँ पर बिजी था। आज के लिए इतना बहुत है, क्या कहते हैं आप लोग? हम अब 5 बजे शुरू हुए थे, 8 बजे Yes. 8 बजे एंड हुआ, पर अभी हमारी क्लास का टाइम नहीं ख़त्म हुआ। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दें आप अपना। हरून खान कैमरा ऑफ कर दें आप। कैमरे का आइकन होगा, वहां पर क्लिक करके इसको ऑफ कर दें। हाँ ठीक हो गया। अच्छा जी, बस मेहनत करनी है आप लोगों ने, गाइड करना है, मैंने करम करना है अल्लाह पाक ने, तो काम स्टार्ट होते जाएंगे, काम शुरू होता जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ बेसिक मकसद जो एलिजिबल नहीं होंगे सबको मीटिंग में लेने का, सबको ग्रुप में ऐड करने का मकसद ये है कि जो इंसान मुंह से बात कर सकते वो लिखने का असर नहीं रखती। तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँगा वीडियोस, मैं आपसे शेयर करूँगा अपने मतलब चीज़ें जो होगा, कोड मेरा होगा जो मैं इनको प्रोवाइड करूँगा वो आपको प्रोवाइड करूँगा। फ़ायदा इनको ये होगा जो एलिजिबल हैं, ठीक है, कि ये रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर लेंगे, लाइव इसके अंदर मेरे साथ क्वेश्चन कर सकेंगे। फिर ये आप कह लें कि इनकी असाइनमेंट्स मैं देखूंगा, इनको मैं रिस्पॉन्स करूंगा, आपकी ये चीज़ सही नहीं है, इनका ये। आप क्या करेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, वीडियो के बाद आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, ग्रुप में आपको मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट ऐड करूंगा इंशाल्लाह, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपका इशू होगा कोई, नीचे से ऊपर जाना है हमने। तो स्टार्ट में चीज़ें फिर मुश्किल होती हैं। अभी देख लें, ये पहला दिन है कोर्स का, तो किस तरह मिसमैनेजमेंट है। हालांकि एक्सपर्ट बंदे हैं, हमारे ऊपर भी एक्सपर्ट हैं, हम भी इसमें एक्सपर्ट हैं, तो मिसमैनेजमेंट होती है। स्टार्ट में आपको भी ऐसे ही करना है, होगा आपके साथ मसले मसाइल होंगे, तो वो आपने टेंशन नहीं लेनी। देखिए टेंशन तो लेनी नहीं ना, मुकद्दर जब पता है कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा, फिर टेंशन नहीं लेते। ये सबसे बड़ा हौसला है आपके पास। ठीक है, कि आपके पास सबसे बड़ी तसल्ली है भाई, मुकद्दर में है तो मिलेगा। इस चीज को समझ जाओ, नहीं है तो नहीं मिलेगा, कोशिश नहीं छोड़नी। मुकद्दर के चक्कर में कोशिश ही मिस कर दें, बैठे को तो नहीं ना मिलेगा। किस्मत में, किस्मत में लिखा है उठ के जाएगा तो मिलेगा, बैठा रहेगा तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर 1 मिनट। जितनी मैंने डिटेल पढ़ाई है उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर।